की सेना ने भारत को एक बड़ी जीत दिला दी है। आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान की सेना ने जितना बड़ा हमला अपने ही देश पर किया है, उतना बड़ा हमला तो भारत भी पाकिस्तानियों पर नहीं कर सकता था। भारत ने तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयर बेस उड़ाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस तबाही को एक एक पाकिस्तानी के घर तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी सेना ने क्या किया है, उसका सबसे ताजा सबूत तो इस तस्वीर में छिपा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना अनजाने में भारत को बहुत बड़ी जीत दिला रही है। लेकिन उस And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. शहबाज शरीफ ने 2019 की चीनी जंगी मशकों का फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तोहफे में दे दिया है। और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया, बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया। क्योंकि जब आप बेशरम हो जाते हैं तो फिर आप जो मर्जी करें, निजाम बेशरम हो चुका। और वो बाकायदा तौर पे तस्वीर जारी की गई, तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने पकड़ लिया जी, और इंडियन मीडिया कल से हमें रुस्वा कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ सबसे पहले इस तस्वीर की कहानी समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सबसे पहले तो खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया, उसके बाद डिनर का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दिया। इस डिनर कार्यक्रम में असीम मुनीर ने सिर्फ अपने देश को ही पागल नहीं बनाया, बल्कि डिनर करने आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी पागल बना दिया। असीम मुनीर ने डिनर करने आए शहबाज शरीफ को अपनी सेना की झूठी ताकत दिखाते हुए एक पेंटिंग गिफ्ट की। बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइप की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ से कहा कि देखिए हमने भारत पर किस तरह से हमला किया है, ये तस्वीर उसी हमले की है। इस तस्वीर को देखने के बाद शहबाज शरीफ का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन आपको बता दें कि जो पेंटिंग असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को तोहफे में दी है, वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हमले की नहीं, बल्कि 2019 में हुए चीन के एक युद्ध अभ्यास की है। अब आप ही बताइए कि किसी देश की सेना अपने ही पूरे देश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को किस हद तक पागल बना सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना भारत की अनजाने में कैसे मदद कर रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना अपने देश में मौजूद 25 करोड़ लोगों और आने वाली नस्लों को कैंसर से भी बड़ा रोग दे रही है। पाकिस्तान की सेना अपने पूरे देश को मानसिक रोगी बना रही है। पाकिस्तान की सेना ने बड़े ही आराम से पूरे पाकिस्तान को विश्वास दिला दिया है कि वो जीत गए हैं। एक एक पाकिस्तानी को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो हारने के बाद भी पटाखे चला रहा है। पाकिस्तानी अब बयान दे रहे हैं कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने भारत पर जीत हासिल कर ली है। इन पाकिस्तानियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बयान दिया है कि हमारे देश ने इतने जबरदस्त हथियार बना लिए हैं कि हमारी सेना ने दिल्ली में घुसकर हमला कर दिया है। कई पाकिस्तानी ये बयान दे रहे हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हमने पाकिस्तान में बैठे बैठे 70% भारत की बिजली काट दी है। पाकिस्तान मालिक को चूना लगा दिया है, और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया, बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया। यार ये कितने बड़े फनकार हैं, तो जरा ये मुलाहिजा करें। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है? ये 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई। इस तस्वीर का जो गिफ्ट दी गई है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। या यूं कह लें
कि इस तस्वीर का पाकिस्तान और भारत से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का एटम बम बनाने से और जनरल आसिम मुनीर का जंग लड़ने से ताल्लुक है, उतना ही इस तस्वीर का ताल्लुक है इस जंग से। ये इतने बड़े लेवल पे एक वजीर आजम एक 5 स्टार जनरल को तोहफा दे रहा है कि ये जी हमने जंग लड़ी है, ये हमारे हथियार इस्तेमाल हुए हैं, ये लें उसकी निशानी। लेकिन ये निशानी 8 साल पुरानी एक चीनी एक्सरसाइज की एक तस्वीर छापी हुई है, वो दी जा रही है। इसको क्या करना है फील्ड मार्शल ने? क्योंकि हमने कोई बड़ा जवाब भारत को नहीं दिया। मैक्सिमम हमारे किसी एक जगह पे एक आर्टिलरी का ऐसा हथियार पड़ा था, 3-3, 4-4 या 6-6 कहीं भी नहीं थे यहां से हमने हमला किया भारत में। तो यहां से पता चलता है कि इनकी हर चीज, इलेक्शन फॉर्म 47, वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का, वज़ीर आला फॉर्म 47 की, फील्ड मार्शल फॉर्म 47 का, और जंग की जीत की तस्वीर भी फॉर्म 47 की। मेरे पाकिस्तानियों, कमाल नहीं हो गया? और इसका क्रेडिट पाकिस्तान वाली को जाता है कि उन्होंने ये पोस्ट की अपने अकाउंट से। और ज़रा क्या, आज का रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको फौरन पता चल जाता है। अब हर चीज फॉर्म 47 की भारत पर जीत हासिल कर ली है। इन पाकिस्तानियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बयान दिया है कि हमारे देश ने इतने जबरदस्त हथियार बना लिए हैं कि हमारी सेना ने दिल्ली में घुसकर हमला कर दिया है। कई पाकिस्तानी ये बयान दे रहे हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हमने पाकिस्तान में बैठे बैठे 70% भारत की बिजली काट दी है। पाकिस्तानी सेना ने जब अपने ही देश के लोगों को इतना नकारा और निकम्मा बना दिया है तो भारत को वैसे ही बहुत बड़ी जीत मिल गई है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी जनता को लड़ने के काबिल तक नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के लोग पागलपन में यहाँ तक बोल रहे हैं कि उन्हें इस्लाम ने इतनी ताकत दे दी है कि उन्होंने घर बैठे बैठे भारत को हरा दिया है। दुश्मन देश की जनता जब इस तरह से बर्ताव करने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये जीत कितनी बड़ी होती है। भारत को पाकिस्तान से चुनौती तब मिलती जब पाकिस्तानी बड़े बड़े बिजनेस खोलते, जब पाकिस्तानी साइंटिस्ट पैदा करते, स्पेस सेक्टर में कुछ करते, अपने हथियार खुद बनाते, मैन्युफैक्चरिंग हब बनते। लेकिन ये 25 करोड़ पाकिस्तानी पागल बन गए हैं और इसका पूरा श्रेय पाकिस्तान की सेना को जाता है। पाकिस्तान की सेना जब अपने ही प्रधानमंत्री को बेवकूफ बना सकती है तो उनके लिए जाहिल जनता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से अपने देश की जनता और प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बना दिया है। दोस्तों, वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर ने एक तस्वीर पेश करते हुए अपने प्रधानमंत्री को बताया कि यह भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए तबाही की तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर 6 साल पुरानी 2019 की है। ये तस्वीर चाइनीज़ आर्मी के युद्धाभ्यास की है जो कि इंटरनेट से डाउनलोड करके बनाई गई है। दोस्तों, वहाँ की सेना अक्सर इस तरह की झूठी अफवाहें अपने देश की जनता के बीच फैलाती है और अपने देश की जनता में वाहवाही लूटती है। उनको युद्ध जीतना तो है नहीं, लेकिन अपने देश की जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे, तो वो झूठ की सहारा लेते हैं और बता देते हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं। इस तरह से वहाँ की जनता भी खुश रहती है और सरकार के ऊपर भी कोई दबाव नहीं रहता है, आराम से शासन करते हैं और मौज करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। की जीत भी फॉर्म 47। अच्छा, ये जाकर हमने देखा कि ये तस्वीर असल में दी किसने है? ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल को दी है या फील्ड मार्शल ने आसिम जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हें दी है? तो ये तस्वीर सबसे पहले मंजरेआम पर आई है। ये ISPR साहब की एक प्रेस रिलीज है और ये 24 मई 2025 की प्रेस रिलीज है। इसके अंदर नहीं दिखा गया कि ये तस्वीर किसने किसे दी है, लेकिन इस प्रेस रिलीज के अंदर जो फोटो शेयर हुए हैं, तस्वीरें शेयर हुई हैं, उसके अंदर ये दोनों पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बाकायदा से ये तस्वीर पकड़े हुए नजर आ रही है। तो इसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये एक फोटोशॉप तस्वीर है, जाली तस्वीर है और इंडियन मीडिया इसके ऊपर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठे उड़ा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद कुछ जाली तस्वीर जनाब आसिम मुनीर साहब या फील्ड मार्शल साहब को इन्होंने दे दी है।